जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को लेके चल रहे हैं एलिगेशन का चैप्टर, मिश्रण का चैप्टर। यह आपके एसएससी, बैंक, रेलवे के जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आप लोग को ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आप लोग को देखते हैं मिश्रण का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लड़के को, बॉयज को परेशानियां होती हैं कि कैसे इसमें जो मिश्रण का क्वेश्चन है वो कैसे बनाया जाए, क्योंकि इसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जो हम सारे क्वेश्चन को लेके चलेंगे, जो भी आपका एसएससी का, रेलवे का, जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन होगा हम अच्छे तरीका से आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूं कि ये मिश्रण क्या है, आखिर एलिगेशन क्या है, एलिगेशन की आखिर जरूरत कहां पड़ी, यानी हम लोग एलिगेशन कैसे कर सकते हैं। तो एलिगेशन करने के लिए मुझे जरूरत पड़ा कि जब दो या दो से, यानी मिश्रण का डिफिनेशन ये हो आपका हुआ कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। यानी आप जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे जितने भी लोग हैं, वो कभी ना कभी तो मिश्रण जरूर किए होंगे, चाहे कोई चीज में करे। जैसे सपोज दैट बात करें कि अगर आप यहाँ पे मिल्क है और अगर वाटर है, अगर मिल्क और वाटर को दोनों को आपस में हम मिला दिए तो ये जो आप लोग को कहलाएगा, ये आपस में मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि मिश्रण बनाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की जरूरत होती है। यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्रण की बात करें कि मिश्रण और भी कहां जरूरत हुआ, यानी मिश्रण की जरूरत वहां पड़ी कि किसी भी क्रयमूल्य को कम करना। ये बहुत बड़ी बात है, यानी इस बात को समझना है कि अगर किसी भी क्रयमूल्य को अगर कम करना है तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन ही एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्रयमूल्य को कम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट बात करें कि हम यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 रुपए दूध है, अगर ये 40 रुपए प्रति केजी दूध बिक रहा है और आपको इसको 20 रुपए प्रति केजी बनाना है, यानी आपको 1 लीटर का दाम जो आपका है वो 40 रुपया है। और अगर आपसे कोई बोल दे कि अब आप इस दूध का जो मिल्क है उसको आप बना दीजिए 20 रुपए प्रति केजी, तो कोई भी लड़का अचंभा में पड़ जाएगा कि सर कैसे बना सकते हैं कि 40 रुपए वाला आप 20 रुपए बोल रहे हैं। तो जो ज्यादा लड़का तेज रहेगा वो पक्का एलिगेशन लगाएगा, यानी मिश्रण लगाएगा। वो क्या करेगा कि 1 लीटर जो था यहाँ पे 1 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं हिसाब में मिश्रण में एक बहुत बड़ी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि पानी का कोई पैसा नहीं लगता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको पानी में पानी का कोई पैसा, जैसे कंकड़ हो गया, कंकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर मान लेते हैं कि कम चीज बनाना चाहते हैं, जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे अनाज में बालू मिला देता है, तो बालू का कोई पैसा नहीं लगता, वो आया डाल दिया 1 केजी। तो सिंपल सी बात है, हम बताना ही आपको चाह रहे हैं कि अगर ये 40 रुपए प्रति केजी है और उसको 20 रुपए प्रति केजी बनाना है तो आखिर क्या करेंगे, यानी मिश्रण हम बनाएंगे। और मिश्रण करने के लिए जो 1 लीटर था इसमें 1 लीटर और पानी बना देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 2 लीटर। तो 2 लीटर मेरा जो दूध बन गया उसमें क्या हुआ कि हम फ्री का पानी लाए, 1 लीटर डाल दिए। अब 1 लीटर डाल देंगे तो 2 लीटर बराबर होगा, और जब 2 लीटर बराबर होगा तो हम, अगर मुझे 40 रुपए चाहिए था, हम अगर उसे 20 रुपए भेज देंगे तो 20 गुना कितना होगा, 40 के बराबर होगा। यानी किसी भी वस्तु को अगर क्रयमूल्य कम करना है तो आप इसमें एलिगेशन लगा देंगे, और एलिगेशन का मेथड आपको हम सिखाएंगे कि कैसे इसमें प्रश्न रहते हैं। जैसे इस पर क्या होता है कि एलिगेशन का रूल क्या है जो हम लेके चल रहे हैं, तो आप इस बात से क्लियर हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। तो आइए आगे जितने भी लोग होंगे सारे लोग को आगे हम लेके चलते हैं। अब बाकी था कि कैसे कैसे था, हम यहाँ लेके चलते हैं। अब हम एलिगेशन का रूल लेके चलते हैं। एलिगेशन का रूल क्या होता है, तो आइए हम मिश्रण का रूल पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका वही क्वेश्चन होगा और उसी पर आधारित प्रश्न होगा। उसके बाद हम देखेंगे और हम बताएंगे। तो चलिए पहला आपका क्या है कि मिश्रण का नियम पढ़ लेते हैं। सारे लोग अगर जो कॉपी किताब है वो आप निकाल लेंगे उसमें, और वहां पे लिखना शुरू कर देंगे मिश्रण का नियम। तो मिश्रण का नियम क्या है, क्योंकि हम मिश्रण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको रूल्स ऑफ मिश्रण यानी मिक्सचर, एलिगेशन आपको पढ़ना होगा। तो चलिए आपका जो वस्तु है, मान लेते हैं कोई ए वस्तु है और दूसरा क्या है तो बी है, और एक तीसरा वस्तु जो है वो सी है। अगर ये दोनों वस्तु को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सी बनता है। और सी क्या होता है, तो इसको हम लोग मिश्रण करते हैं। यानी ये जो होता है वो बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं औसत मिश्रण, यानी ये औसत मिश्रण होगा।
अब बात यहां आती है कि ए एक मिश्रण है, एक बी मिश्रण है। अगर ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे, यानी दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, औसत मिश्रण बनेगा। और जब औसत मिश्रण बनेगा तो एक तरह क्या होता है, एक कम होता है और एक ज्यादा होता है। यहीं पे आपको सोचना है और बहुत आसान मेथड होगा। बी अगर यहां करेंगे तो अब आइए यहां क्या होता है, ये आपका कम है, ये ज्यादा है, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में क्वेश्चन में पड़ जाते हैं कि ये ज्यादा इधर नहीं हो सकता, इधर कम। तो ये क्या होता है, आपस में इंटरचेंज कर सकता है, ज्यादा इधर भी हो सकता है, कम इधर भी हो सकता है। तो कम और ज्यादा दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये b माइनस सी होगा और यहां जो आपका होगा वो c माइनस ए होगा। ये दोनों को अनुपातिक वैल्यू में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो बात यहां आती है कि अगर a वस्तु कोई है और दूसरा अगर b वस्तु है, अगर ये दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो एक c बनेगा। यहाँ पे c बना तो ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, हर हाल में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही करना होगा। ये दोनों में से घटाएंगे यहां होगा, ये दोनों में से घटाएंगे यहां होगा। आइए हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये जो आपका बना वो एक तरह का ये जो बॉक्स में बना है हम एलिगेशन का रूल कहलाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज दैट हम क्वेश्चन लिखाएंगे, लेकिन अभी हम मौखिक रूप से आपको क्वेश्चन देते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं 20 रुपए प्रति केजी वाला चावल है। ध्यान देना है, अगर 20 रुपए प्रति केजी वाला चावल है और अगर एक 40 नहीं 30 रुपए प्रति केजी वाला चावल है। अगर एक तो आपका 20 रुपए प्रति केजी चावल है, एक 30 रुपए प्रति केजी चावल है, और अगर घर वाले आपको ऐसा कह दे, ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास मान लेते हैं घर में ये ताजा उदाहरण है, सारे लोग के पास चावल रहता है। तो मान लेते हैं एक तरह का चावल 20 रुपए, एक तरह का चावल 30 रुपए है। अब घर वाले लोग कह दिए कि आपको अब बना कितना देना है, तो 26 रुपए प्रति केजी वाला आपको क्या बनाना है, चावल बनाना है। यानी अब क्या है, तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अब यह बतलाइए आपको कि 20 रुपए वाला कितना केजी बनाया जाएगा और 30 रुपए वाला कितना केजी बनाया जाएगा, कितना केजी मिलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग को परेशानियां होगी। अगर आप घर में हैं, अगर कोई ऐसे पूछ दे कि बाबू तुमको 20 रुपए वाला चावल दिया और 30 रुपए वाला चावल दिए, अब कैसे कितना कितना हम मिलाएं कि उसका जो मूल्य हो जाए वो 26 रुपए हो जाए। तो बताइए, सिंपल सी बात है। अभी ये लिगेशन का मेथड हुआ, ये मिश्रण बताने की बात हो रहा है। हम दोनों का क्रॉस यहां करते हैं, तो ये दोनों को क्रॉस यहां करेंगे तो आपका यहां कितना होगा, 4 होगा। यानी 30 में से 26 जाएगा तो 4 होगा और 26 में से 20 जाएगा तो कितना होगा। एक बार इसको इसमें से घटाया जाता है, एक बार इसको में से घटाया जाता है। तो बताइए, तो जो भी ये लाइज करेगा, एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो बीच वाला टर्म जो मिश्रण होता है, ये दोनों के बीच में ही वो क्या करता है, लाइज करता है। तो बताइए, तो ये 26 यहां लाइज कर रहा है, तो 30 में से 26 जाएगा तो 4 बचेगा। जब एक बार यहां से घटाया तो पक्का एक बार यहां से घटेगा तो यहां 6 होगा। ये दोनों को कट करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा। यानी आपका आंसर जो होगा 2:3 के बराबर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर क्या बात होती है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 रुपए वाला जो प्रति केजी है वो 2 केजी मिलाया जाएगा, तो 30 रुपए वाला प्रति केजी है जो 3 केजी मिलाया जाएगा, तब जाकर मूल्य 26 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। इसको समझना है। तो 20 रुपए वाला अगर आप यहाँ पे 2 केजी मिलाते हैं तो 40 रुपए लगेगा। अगर 30 रुपए वाला अगर यहाँ पे 3 केजी मिलाते हैं तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 30 या 90 होगा। और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका आंसर जो होगा 130 रुपए के बराबर होगा। लेकिन यहां जरा सोचने वाली बात है कि ये जो टोटल मिश्रण है वो आपका 26 रुपए प्रति केजी है। अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलाकर के 130 रुपए आया है तो मिश्रण से भी 130 रुपए आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मेरा जो अनुपात निकाला हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो यहां से 2 केजी, यहां से 3 केजी, टोटल हो जाएगा कितना केजी, 5 केजी। और 26 बचे 30 से जानते हैं, यानी 100 आंसर कितना होगा, 30 के बराबर होगा। तो मिश्रण से भी आया 130 और यहां से दोनों से भी आया 100 कितना, 30। इसका मतलब है कि यहां जो भी आएगा ये दोनों के बीच का क्रॉस करेंगे, दोनों का बीच का क्रॉस करेंगे, यानी 20 रुपए वाला 2 केजी तो 30 रुपए वाला 3 केजी होगा। और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सिंगल सिंगल निकाल कर अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपके तीसरा जो मिश्रण का क्वेश्चन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए एक बात और बताते हैं
कि अगर कोई लड़का बोल दे कि मिश्रण जो होता है, अगर मान लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन और मिश्रण बोला कि नहीं सर आप 26 नहीं 27 वाला कर ले, तो बस कुछ करना नहीं है, ये मिश्रण का नियम है, डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ करेंगे तो ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ करेंगे तो 7 होगा, यानी आपका आंसर 3:7। कोई लड़का बोले कि नहीं सर हमको 24 रुपए वाला ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 24 लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा, तो 6 होगा, यहाँ कितना होगा तो 4 होगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा, इसको इसमें घटाएंगे यहाँ होगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, आपका आंसर 3:2 होगा। कोई लड़का बोल दिया कि नहीं सर 21 रुपया वाला बनाइए, तो ठीक है भाई 21 रुपया वाला बना देंगे, बाकी तो ऐसा ही रहेगा, ये दोनों का क्रॉस यहाँ करेंगे और यहाँ का बीच का यहाँ करेंगे, आपका आंसर 9:1 होगा, यानी 20 रुपये वाला 9 केजी तो 30 रुपये वाला 1 केजी के बराबर मिलाया जाएगा। फिर बात यहाँ पे करते हैं कि कोई लड़का बोला कि सर नहीं हमको 19 रुपया वाला मिलाया जाए, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत सारे लोग को यहाँ पे भी परेशानियां होती हैं कि कोई लड़का बोला 19 रुपया वाला, तो नहीं बोलिए उसे नहीं 19 रुपया वाला नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मिश्रण जो लाइज करता है वो ये दोनों के बीच में ही लाइज करता है, यानी कहने का मतलब है कि ये जब भी लाइज करेगा तो इस दोनों के बीच में ही लाइज करेगा, यानी 19 रुपये वाला आप तैयार नहीं कर सकते, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा। कोई बोले कि हाँ 20.5 रुपये वाला एकदम तैयार कर सकते हैं, यानी जब भी हो तो इससे बड़ा और इससे छोटा। कोई लड़का बोला कि नहीं सर आप 35 रुपये वाला तैयार कर सकते, तो एकदम नहीं तैयार कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ 30 और 20 के बीच में ही औसत मिश्रण लाइज करता है, तो जब भी इसका वैल्यू होगा तो इन दोनों के बीच में, यानी अब आप बातें समझ गए होंगे कि जब भी यहाँ मिश्रण आपका क्वेश्चन में देगा तो बीच में देगा। एलिगेशन का आपका रूल है कि कम ज्यादा अगर रहेगा ए और बी, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। जैसे मान लें सपोज दैट कि ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर यहाँ पे कर दिया जाए कि अगर यहाँ 40 रुपए कर दिया जाए, यहाँ 30 रुपए कर दिया जाए, चाहे और भी दिया जा सकता है 50 रुपए कर दिया जाए, और ये दोनों को मिलाने के बाद यहाँ 45 रुपए, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। अब बोला किस किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ दोनों के बीच का क्रॉस कितना होगा, तो 5 होगा, ये दोनों के बीच का क्रॉस कितना होगा, तो आपका 5 होगा, दोनों कट करेंगे तो आपका आंसर 1:1। इसका मतलब है कि 40 रुपए वाला 1 केजी तो 50 रुपए वाला 1 केजी। देखिए प्रूफ करके बताते हैं, 40 रुपया वाला 1 केजी करेंगे तो 40 होगा, 50 रुपया वाला यहाँ 1 केजी आ रहा है तो आपका आंसर 50 रुपया होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 रुपया होगा। अब मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण यहाँ 45 रुपया काउंट किए थे, यहाँ 1 केजी, यहाँ 1 केजी, टोटल 2 केजी, आपका आंसर जो होगा वो 90 रुपया के बराबर। यहाँ भी 90 आया, यहाँ भी अब 90 आया, इसका मतलब है कि 40 रुपया वाला 1 केजी मिलाएंगे तो 50 रुपया वाला 1 केजी मिलाएंगे, तब जाकर के आंसर मेरा समान होगा। तो आइए बातें आपको समझ में आ गया होगा, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको सारे जो रूल होंगे वो इस पर फॉलो करेंगे, इसको लिख लेंगे, और नहीं तो आपको रूल याद भी होगा कि कम ज्यादा और बहुत आसान मेथड है कि मिश्रण जब भी रखेंगे तो बीच में रखेंगे, और बीच वाला जो टर्म होगा ये दोनों के बीच के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे मिश्रण का हम बोले थे टाइप बाय टाइप चलना है। क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था कि सबसे पहले तो आप लोग को याद हो चुका होगा कि मिश्रण का क्वेश्चन कैसे है। तो मिश्रण का जो रूल होता है सबको पता होगा, ए होगा, दूसरा बी होगा, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो सी होगा। यहाँ अगर क्रॉस करवाते हैं तो बी माइनस सी होता है, यहाँ करेंगे तो सी माइनस ए के बराबर होता है। ये कम होता है, ये आपका ज्यादा होता है, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकता है, और ये जो आपका होगा वो औसत मिश्रण के बराबर होगा। ये आपका कॉम्बिनेशन है, किसका रूल है, तो औसत का मिश्रण जो आपका जो कहलाएगा वो एलिगेशन का रूल है। तो बात हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि ये तो बातें सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका जो फिट होगा वही क्वेश्चन आपका फिट होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप फिट आखिर किया जाए कैसे, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एलिगेशन का ढूक रहा है, यानी एलिगेशन में आपको आ रहा है। तो बात यहां आती है कि एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति केजी चावल को 40 रुपए केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल हो जाए वो 33 रुपए प्रति केजी हो जाए। यानी हम मान लेते हैं सपोज दैट आपके घर के लोग कहें कि एक 30 रुपए वाला प्रति केजी चावल है, एक आपका 40 रुपए प्रति केजी वाला चावल है, और दोनों को किस किस रेशियो में मिलाया जाए कि यह अनुपात जो आपका हो जाए वो 33 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर एक दुकानदार है तो यहाँ पे 30 रुपए प्रति केजी वाला होगा। तो मान लेते हैं एक मिश्रण जो आपका है वो 30 रुपए प्रति केजी है,
और दूसरा जो आपका है वो 40 रुपए प्रति केजी है। तो दो मिश्रण तो आपका आ गया, लेकिन ये दोनों को किस किस अनुपात में मिलाया जाता है, ऐसे तो सबको करने आएगा क्योंकि एलिगेशन का हम रूल बता चुके हैं। तो दोनों को किस किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह जो मिश्रण बनेगा, देखिए लिखा हुआ है अपने आप होगा, मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति केजी हो जाए तो यहां RS पर केजी के बराबर होगा। तो बात यहां आती है कि अगर ये 33 रुपए प्रति केजी हो जाए तो ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे। अब बात आती है कि ये दोनों को घटाकर यहां लिखेंगे तो 40 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहां आपका 7 बचेगा। अब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो 3 होगा। इसका मतलब है कि आंसर जो आपका आएगा वो 7:3, क्योंकि पूछा है कि किस अनुपात में चावल मिलाया जाए, तो 7:3 के बराबर मिलाया जाए। अब आपको हम समझा के बताते हैं कि ये जो बनाए हम सही बनाए या गलत बनाए। अगर ये सपोज दैट, इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि 30 रुपए वाला प्रति केजी जो है वो 7 केजी मिलाना चाहिए और 40 रुपए प्रति केजी वाला जो है वो 3 केजी मिलाना चाहिए। अगर दोनों मिल जाएगा तो उसका वस्तु का दाम जो होगा वो 33 रुपए प्रति केजी के बराबर होगा। तो बात यहां आती है, करेंगे अगर ये 30 रुपए प्रति केजी वाला 7 केजी होगा तो 7×21 हो जाएगा, यानी 30 रुपए के हिसाब से अगर 7 केजी आप चावल खरीदते हैं तो आपका 210 रुपए के बराबर होगा। और अगर 40 रुपए प्रति केजी वाला अगर 3 केजी खरीदते हैं तो 120 रुपए के बराबर होगा। ये 0 होगा, 2 1 3 होगा, 1 1 3 के बराबर होगा, यानी आपका आंसर 310 रुपया। कब? जब ये दोनों को आपस में मिला देंगे तब। लेकिन यहाँ आपका 33 रुपए प्रति केजी मिश्रण की बात कर रहा था। मिश्रण क्या है? 2 तरह का, पहला और क्या है दूसरा। तो ये वाला 7 केजी है तो ये वाला 3 केजी है, तो 7 और 3 कितना होगा 10, यानी आपका आंसर 310। यहां भी आपका 310, यहां भी आपका 310, 310 310 दोनों आ गया। इसका मतलब कि जो बनाया हुआ है मेरा क्या है, सही है। तो बात यहां आती है कि 7:3 के बराबर है, यानी ये जो होता है वो बेसिक क्वेश्चन है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेवल को बढ़ते जाएंगे और 0 से आपको हीरो बनाएंगे। यानी आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ाई हमेशा निरंतर करना चाहिए जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। यानी आप अगर मान लेते हैं कि प्रैक्टिस है, अगर 1 घंटा डेली आप पढ़ें तो डेली आप 1 घंटा पढ़े, यानी रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम आ गया तो आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम खत्म हो गया तो आप इसको 2 घंटा कर दिए, 1 घंटा कर दिए और कभी नदारत हो गए। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका शादी ब्याह भी चल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि शादी ब्याह अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो शादी ब्याह आपको कोई काम देने वाला नहीं है। यानी हर हाल में अभी शादी ब्याह बहुत सारे लोग आप लोग को अटेम्प्ट करते हैं, 4 दिन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन अगर आपका होगा तो लगातार आपको खुलते रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दे रहा है रेलवे की पिछले जो एग्जामिनेशन है वो सारे वैकेंसी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, जल्दी ही ले लिया जाएगा। तो आप हमेशा निरंतर रहें। ये नहीं कि आपका शादी विवाह है तो भैया का शादी है, फुफेर भैया का शादी, अगर कोई कह दिया एक बार कि चलो भाई शादी में चलना है तो आप शादी में तुरंत चले जाते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि हमेशा जो पढ़ें वो निरंतर पढ़ते रहें। अगर 4 घंटा डेली बेसिस पढ़ते हैं तो आप 4 घंटा लगातार पढ़ें, यानी जिससे आपको हैबिट हो, जिससे आपको प्रैक्टिस छूटे ना, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकें। और क्योंकि जो मैथ बनाना चाहिए फास्ट बनाना चाहिए, जब तक आप फास्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका अटेम्प्ट नहीं होगा, यानी आपको एग्जामिनेशन में जो आपका सवाल है वो छूटते रहेगा। तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे फट से बना लेंगे। और हम 3-4 क्वेश्चन अभी और बता रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे वीडियो को हाई करते चले जाएंगे जो 0 से आपको हीरो बनाएगा और आप पढ़ते रहिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं, तो चलिए तब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार दोहरा लेंगे, तब तक हम अगला क्वेश्चन आपको लिखते हैं। चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो देखने वाली बात है कि 14 रुपए 40 पैसा प्रति केजी गेहूं को 11 रुपए 40 पैसा प्रति केजी गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य होगा वो 12 रुपए प्रति केजी के बराबर होगा। तो बात यहां आती है कि जो भी क्वेश्चन अभी बताया था एलिगेशन का रूल आपको याद भी होगा कि अगर कोई वस्तु ए होगा बी होगा तो ध्यान देने वाली बात है कि एक तरह का जो पहला तरह का और दूसरा तरह का, पहला जो आपका है वो 14 रुपए 40 पैसा के बराबर है। इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, दूसरा मार्कर आपको उठा लेते हैं। तो 14 रुपए 40 पैसा प्रति केजी और दूसरा जो होगा 11 रुपए 40 पैसा के बराबर होगा। ये बातें ऐसे हैं, तो ध्यान में रखना है कि पहला प्रकार का 14 रुपए 40 पैसा और दूसरा प्रकार का 11 रुपए 40 पैसा। बहुत लोगों को इसमें क्या होता है, ठंड में भी पसीना आ जाता है,
कुछ लोगों को क्या होती है कि डिजाइन जहां देखते हैं उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो इस सबसे डरने की कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन में फंसाएगा मिक्स फ्रैक्शन में दे करके, पॉइंट में दे करके, लेकिन ये जो एलिगेशन का है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 14 रुपए 40 पैसा, 11 रुपए 40 पैसा है, और ये दोनों को आपस में अगर मिलाया जाएगा, तो दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो आपका आंसर जो होगा वो 12 रुपए 60 पैसा के बराबर होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मिश्रण कहां जाएगा, तो जब ये कहे सर कुछ लोगों को परेशानी होता है कि सर कैसे आप मिश्रण को पहचान लेते हैं कि भाई यहां पे कैसे होगा। तो मिश्रण आपको जरूर कहेगा कि मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपए 60 पैसा। आपको सबको पता है कि ये जो आंसर यहां आता है वो 12 रुपए 60 पैसा के बराबर आता है। अब आइए दोनों के बीच का अनुपात निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि दोनों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। यहां तो पॉइंट दे दिया, तो ध्यान में रखना है कि पॉइंट, यहां से अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो सब जगह से पॉइंट को हटा सकते हैं। अगर यहां काट सकते हैं तो सब जगह इसको काट सकते हैं, तो यानी 0 0 0 0 सब जगह, यानी तीनों जगह यहां पे खत्म किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां भी खत्म कर दिए, यहां भी खत्म कर दिए, यहां भी खत्म कर दिए। अगर इसको और काटने की बात है तो और भी काटा जा सकता है। अगर 2 बार में काटने की बात है तो यहां भी काट दीजिए। यहां आपका 7 दूना 14, 2 दूना 4, यहां करेंगे 5 दूना 10, एक होगा तो 7 दूना 14, यहां करेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, ये भी किया जा सकता है। हम इस क्वेश्चन से आपको बताना ये चाह रहे हैं कि पॉइंट को हटाना है तो तीनों जगह अगर पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है तो आप इस पॉइंट को हटा सकते हैं, और यहां पे काटने की बात करें तो आप उसको काट सकते हैं। और फिर तो आपको पता है कि दोनों का क्रॉस यहां होता है, तो आपको 63 में से 57 जाएगा तो आपका कितना होगा, 6 बचेगा। और यहां अगर आपका 72 में से आपका कितना, देखिए इधर बड़ा हो गया, हम बोले थे कि दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकता है, तो 72 में से अगर 63 जाएगा तो कितना होगा, यहां आपका जो होगा वो 9 के बराबर होगा। 2 तिया 6 और 3 तिया 9, आपका आंसर जो होगा 2:3 के बराबर होगा। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन था, यानी आपको पॉइंट से डरने की कोई बात नहीं। कोई लड़के क्या होते हैं कि पॉइंट को नहीं हटाते हैं, अगर पॉइंट को नहीं हटाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो घटाने में होता है वो परेशानी होता है। यानी हम इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबको कट करेंगे। जैसे कुछ लड़के बोलते हैं इसको प्रूफ करके बताइए कि शायद कहानी गलत हो, यानी पहला प्रकार दूसरा प्रकार यहां करेंगे, यहां आपका हो जाएगा 14 रुपए 40 पैसा, यहां करेंगे 11 रुपए 40 पैसा, और दोनों को क्रॉस करते हैं तो 12 रुपए क्या पैसा 60 पैसा। अब आपको हम प्रूफ करके बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई लड़का पॉइंट को नहीं हटाया तो क्या गलत हो सकता है। तो देखते हैं यहां पे कैसे होगा। तो अगर यहाँ 12 रुपया 60 पैसा में से 11 रुपया 60 पैसा जाएगा तो कितना बचेगा, यानी दोनों को घटा देते हैं तो इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 12 तो 1 बचेगा, यानी आपका आंसर 1 रुपया 20 पैसा होगा। इसको क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ करेंगे तो 0 होगा, यहाँ 14 में से तो 8 6 14 होगा, और यहाँ कट करेंगे तो आपका 13 13 यानी 1 होगा, 180 के बराबर होगा। अब आइए यहाँ कट करते हैं आपका आंसर। तो ये सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट शहीद हो जाएगा, और एक 0 से 0 भी शहीद हो जाएगा, और यहाँ कट करेंगे 2 6 दूना 12 छतरी 18, यानी आपका आंसर 2:3 होगा। तो यहां भी हम सब तय कर रहे हैं, लेकिन हम पॉइंट से रिलेटेड कर रहे हैं। और जहां भी पॉइंट आता है, आपको याद रखने वाली बात हम बताना चाहते हैं कि जहां अगर मैथ में पॉइंट आए, मैथ में अगर पॉइंट आता है और अगर फ्रैक्शन आता है तो ये हमेशा इस क्वेश्चन से बचना चाहिए। यानी पॉइंट आपका और जहां फ्रैक्शन आए, यानी पॉइंट और भिन्न और दशमलव आता है, वहां हमेशा हिसाब में बचना चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम टेकन करना होता है। अगर टाइम टेकन कब नहीं होगा, जब फ्रैक्शन और पॉइंट को रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, जिससे आप समय से पीछे रह जाइएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आप ध्यान में रखें कि हमेशा स्पीड होना चाहिए और बनना चाहिए। तो चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं और आगे बताते हैं। 36 रुपए प्रति केजी के दूध, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को परेशानियां होता है कि 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति केजी के बराबर हो जाए। अब बात यहां आती है कि क्वेश्चन आपका है कि 36 रुपए प्रति केजी, तो हम पहला मिश्रण है और ये दूसरा मिश्रण है, तो कहता है दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी यहां दूध है और दूध के साथ पानी मिलाना है, और दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रण का जो मूल्य होता है वो आपका 28 रुपए प्रति केजी हो जाए। अब यहां ध्यान देना है 36 रुपए प्रति केजी के बराबर है। अब पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी का यहां कोई मूल्य ही नहीं दिया है, और दोनों के बीच का अनुपात जो होगा वो 28 रुपए प्रति केजी के बराबर होगा।
अब बात आती है कि ये 36 रुपया 28 रुपया हो गया तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन बात यहाँ आती है ना कि यहाँ पे पानी होगा और पानी का कोई मूल्य नहीं दिया है। हम लिखाए थे बोले थे हम कि पानी का कोई पैसा नहीं, रेशियो से बोलते आ रहे हैं क्योंकि ये जो इरिगेशन पढ़ना है वह रेशियो का ही पार्ट है, रेशियो का पार्ट है। तो ध्यान में रखना है कि रेशियो का ही पार्ट है, जो आपका दूध है पानी है, तो पानी आपका हमेशा कैसे मिलता है, तो 0 रुपए प्रति केजी मिलता है। तो 36 रुपये यहाँ आपका पानी जहां भी हिसाब में आएगा तो पानी का कोई पैसा नहीं होता, तो यहाँ दूध आपका जो है 36 रुपए प्रति केजी, यहाँ RS पर केजी, यहाँ आपका 28 रुपए प्रति केजी। बस आपको यहाँ पे समझना है क्या है, ये सबसे ज्यादा परेशानियां होती है कि यहाँ जो पानी है वो पानी के जगह कुछ लिखते ही नहीं। आप इसमें खोजना शुरू कर देते क्योंकि तो आपको जान ही रहे हैं कि ये मिश्रण आपका 28 रुपए, तो बीच में जाएगा ही जाएगा। ये 36 होगा 30 होगा, तो यहाँ पे दोनों को घटाने की बात करेंगे और हम बोल रहे हैं कि पानी का कोई पैसा नहीं होता है, तो यहाँ बीच में जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो